जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों को स्वागत करती हूँ। साक्षी गोपाल की कथा कही, सबने प्रेम से सुनी। रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः स्नान करके प्रभु आगे चलने लगे। महाप्रभु की जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा अधिक से अधिक उत्कट हो रही थी। वे चलते जा रहे थे तो एक भक्त मुकुंद दत्त ने बड़े सुंदर कमनीय स्वर में संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। संकीर्तन करते करते सब लोग चले जा रहे थे, नृत्य करते जा रहे थे। इस प्रकार प्रभु अपने साथियों के सहित भुवनेश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ बिंदुसर नाम का एक पवित्र सरोवर है। वहाँ ऐसी कथा कही जाती है कि शिवजी ने संपूर्ण तीर्थों का बिंदु भर जल लाकर इस सरोवर की प्रतिष्ठा की थी। इसीलिए इसका नाम बिंदुसर अथवा बिंदु सागर हो गया। महाप्रभु ने सभी ने भक्तों के सहित बिंदु सागर तीर्थ में स्नान किया। भुवनेश्वर महादेव के मंदिर में गए। भगवान भुवनेश्वर की भुवन मोहिनी मंजुल मूर्ति के दर्शन से प्रभु मूर्छित हो गए। जब बाह ज्ञान हुआ, संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। शिव शिव शंभो हर हर शंभो, इस पद को गा गा कर सभी लोग जोर जोर से नृत्य करने लगे थे। भुवनेश्वर महादेव का मंदिर बहुत प्राचीन है। महादेव भी बहुत पुराने हैं। भुवनेश्वर को गुप्त काशी भी कहते हैं। हजारों यात्री दूर दूर से आते हैं। चारों ओर छिटकी हुई पूजन की सामग्री से वह स्थान बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था। उस दिन प्रभु ने उसी मंदिर में रात्रि को विश्राम किया। रात्रि में प्रभु जब सभी कर्मों से निवृत्त हुए और भक्तों के सहित बैठे तो मुकुंद दत्त ने प्रभु को पूछा, प्रभु आपने ही बताया था कि जिस भी तीर्थ में जाओ उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तो हम लोग भगवान भुवनेश्वर का महात्म्य सुनना चाहते हैं। एकांत प्रिय शैल काननों में विहार करने वाले ये भोले बाबा इस उत्कल देश में आकर क्यों विराजित हो गए? काशी छोड़कर इन्होंने यहाँ नई गुप्त काशी क्यों बनाई? हमें भुवनेश्वर भगवान की पाप हारिणी कथा सुनाइए प्रभु। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यहाँ भगवान भूतनाथ के पधारने की बड़ी ही अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण में इसका विवरण मिलता है। मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। पूर्व काल में शिवजी काशीवासी के ही नाम से प्रसिद्ध थे। वाराणसी को उन्होंने लीला स्थली बनाया था। शिवजी के तो सभी काम विचित्र होते हैं। लोग इन्हें ओगरनाथ इसीलिए थोड़ी कहते हैं। ओगरनाथ बाबा को काशी जी में कुछ गर्मी सी प्रतीत होने लगी। काशी को छोड़कर कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर रहने लगे तो काशी सूनी हो गई। वहाँ एक राजा ने अपनी राजधानी बना ली और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। राजा ने हजारों वर्ष तक शिवजी की घोर आराधना की। आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए, राजा के सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। राजा ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे, विनीत भाव से कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? आपके अनुग्रह से मेरे धन धान्य राजपाट पुत्र परिवार संसार की उत्तम समझी जाने वाली समस्त वस्तुएं मौजूद है। मेरी तो एक ही उत्कट इच्छा है, क्या आप उसे पूरी करेंगे? शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, राजन मेरे लिए जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तो त्रिलोकी में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। निसंकोच होकर तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। राजा ने सरलता से कहा, प्रभु आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं श्री कृष्णचंद्र को परास्त कर सकूं। सदा आग धतूरे के नशे में रहने वाले उन ओगरदानी सदाशिव ने वरदान देने में आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचा। वे कहने लग गए, राजन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अवश्य युद्ध में श्री कृष्ण भगवान से विजय प्राप्त करूंगा। तुम अपनी सेना सजाकर समर के लिए चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे
सारे भूत पिशाच बेताल आदि की सेना लेकर तुम्हारी रक्षा के निमित्त चलूँगा। यह मेरा पाशुपतास्त्र, इससे तुम श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सेना का विध्वंस कर सकते हो। शिवजी ने अपना पाशुपत अस्त्र उसे दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर उसने धावा बोल दिया। अंतर्यामी भगवान तो गट गट के जानने वाले हैं, उन्हें सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने सोचा, शिवजी मेरे भक्त हैं, तपस्या के अभिमानी उस राजा के साथ इन्हें भी अभिमान हो आया। मुझे इन दोनों के अभिमान को चूर करना होगा। वैसे तो जो शिवजी को प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। दोनों मेरे भक्त हैं, परंतु दोनों के अहंकार को नष्ट करना, मेरा नाम मदहारी सार्थक करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने राजा की सेना के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने राजा के सिर को धड़ से अलग करके भगवान की विष्णुपुरी में भेज दिया। भगवान का तो क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है। राजा की संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न करके सुदर्शन चक्र शिवजी की ओर झपटा। शिवजी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर मुट्ठी बांधकर भागे, किंतु जगत के बाहर जा ही कहाँ सकते थे। जहाँ जहाँ जाते सुदर्शन चक्र उनके पीछे पहुँच जाता। जब कहीं भी अपनी रक्षा का आश्रय न देखा तो शिवजी लौटकर श्री कृष्ण की ही शरण में आ गए। कहने लगे, हे जगतपति, इस अमोघ अस्त्र से मेरी रक्षा करो। आपकी माया के वशीभूत होकर हम आपके प्रभाव को भूल जाते हैं। घोर अपराध हमने इस अज्ञान के कारण ही किया है। आप तो संपूर्ण जगत के आधार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हम तो आपकी एक कला के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं हैं। माया आपकी दासी है, वह हमें जैसे नचाती है हम तो बस वैसे ही नाचते हैं। हम स्वाधीन हैं ही नहीं, हमारा क्या अपराध है। शिवजी की ऐसी कातर वाणी सुनकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का तेज संवरण कर लिया और कहने लगे, हे शूलपाणिन, मैंने केवल आपके मद को चूर करने के लिए ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। मेरी इच्छा आपके ऊपर प्रहार करने की नहीं थी। आप तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं। जो आपका प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। जो आपकी भक्ति करता है उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ। जो मूर्ख मेरी पूजा करता है और आपकी उपेक्षा करता है उस पर मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। तब शिवजी ने कहा, प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में क्या निवेदन करूँ। आप मुझे अपने चरणों की शरण में ही रखिए। आपके चरणों का सदा चिंतन बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, हे वृषभध्वज, मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप तो सदा से ही मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आपको तो जगन्नाथ क्षेत्र का पता ही होगा। वह क्षेत्र मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उसमें जो जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है। चाहे जिस योनि में क्यों न हो, अंत में मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। आप जाइए, मेरे उस पूरी क्षेत्र में निवास करिए। आपका क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाएंगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उस दिन से शिवजी यहीं आकर रहने लगे हैं। जो कोई भी क्षेत्र में आता है और भुवनेश्वर महादेव के दर्शन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस पवित्र आख्यान को सुनकर सभी भक्त प्रसन्न हुए और रात्रि सुखपूर्वक वहीं बिताई। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।